तकरीबन 11:40 हुए थे। हाईवे तकरीबन खाली थी। दूर दूर तक सड़क पर कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ एक सफ़ेद गाड़ी मुसलसल अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। स्टीयरिंग पर हारिस बैठा था। उम्र तकरीबन 34 साल। वो कई घंटों से सफ़र कर रहा था और इसे सुबह होने से पहले अगले शहर पहुंचना था। इसे मालूम नहीं था कि जिस रास्ते को वो सिर्फ एक शॉर्टकट समझकर एहतियात कर रहा था, वही रास्ता इसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र बनने वाला है। और इस रास्ते का नाम था हाईवे 315। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सुन रहे हैं द डार्क रूम। आज की कहानी किसी बच्चों की डरावनी कहानी जैसी नहीं है। ये एक ऐसे सफ़र की कहानी है जिसमें एक आम आदमी रात के वक्त एक सुनसान हाईवे से गुजरता है, लेकिन कुछ फासले के बाद इसे एहसास होता है कि इस सड़क पर वो अकेला नहीं है। और सबसे खौफनाक बात ये थी, जो चीज़ इसके पीछे आ रही थी वो गाड़ी नहीं थी। अगर आपको ऐसी संजीदा और खौफनाक कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम दाखिल होने जा रहे हैं हाईवे 315 में। रात 11:40। हारिस ने गाड़ी की रफ्तार तकरीबन 90 किलोमीटर फी घंटा रखी हुई थी। गाड़ी के अंदर हल्की आवाज़ में रेडियो चल रहा था। कुछ देर पहले तक सड़क के दोनों तरफ आबादियां आ रही थी, लेकिन अब तकरीबन 15 मिनट से कोई घर, दुकान या पेट्रोल पंप नज़र नहीं आ रहा था। इसने मोबाइल देखा, नो सर्विस। हारिस ने मोबाइल दोबारा डैशबोर्ड पर रख दिया। इसे ज़्यादा फिक्र नहीं थी। हाईवे के कुछ हिस्सों में सिग्नल ना आना आम बात थी। तकरीबन 5 मिनट बाद इसे सड़क के किनारे एक पुराना सा बोर्ड नज़र आया। इस पर लिखा था हाईवे 315। हारिस ने रफ्तार कम नहीं की, लेकिन बोर्ड से आगे निकलने ही रेडियो अचानक बंद हो गया। सिर्फ 1 सेकंड के लिए, फिर दोबारा आवाज़ आई। हारिस ने रेडियो की तरफ देखा। इस पर कोई स्टेशन नंबर नहीं दिख रहा था, सिर्फ खामोशी। इसने रेडियो बंद कर दिया। अब गाड़ी के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज़ थी। तकरीबन 10 मिनट बाद हारिस ने दूर सड़क के किनारे एक सफ़ेद चीज़ देखी। पहले इसे लगा शायद कोई कपड़ा है, फिर जैसे जैसे गाड़ी करीब पहुंची इसे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ एक आदमी खड़ा है। हारिस ने फौरन रफ्तार कम की। वो आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। इसने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। चेहरा सड़क की तरफ था, लेकिन वो हाथ नहीं हिला रहा था, ना लिफ्ट मांग रहा था, बस खड़ा था। हारिस ने गाड़ी इसके करीब से गुजारी। जैसे ही हेडलाइट्स इस शख्स के चेहरे पर पड़ी, हारिस का हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। वो शख्स हारिस की तरफ देख ही नहीं रहा था। इसका चेहरा सीधा सड़क के दूसरी तरफ था। हारिस आगे निकल गया। तकरीबन 50 मीटर बाद इसने एक शॉर्ट यू टर्न वापस देखा। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था। हारिस ने आईना दोबारा सीधा किया। फिर चंद सेकंड बाद इसने दोबारा आईने में देखा। वो आदमी गायब था। हारिस ने गाड़ी रोकने का सोचा, फिर खुद ही रुक गया। इसे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। इसने रफ्तार बढ़ा दी। रात 12:16। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक छोटी सी लाइट जलने लगी। फ्यूल लो। हारिस ने घड़ी देखी, 12:16। इसने सोचा अगला पेट्रोल पंप मिल जाएगा, लेकिन अगले 10 मिनट तक कुछ नहीं आया। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। अब गाड़ी का फ्यूल मज़ीद कम हो चुका था और मोबाइल पर अब भी सिग्नल नहीं था। फिर दूर इसे एक रोशनी नज़र आई। हारिस के चेहरे पर इत्मीनान आया। इसने सोचा शायद पेट्रोल पंप है। गाड़ी करीब पहुंची तो इसे एक छोटी सी इमारत नज़र आई, लेकिन वहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं था। वो एक पुराना सा हाईवे मेडिकल सेंटर था। दरवाजे के ऊपर एक वसीदा बोर्ड लगा हुआ था। हारिस ने गाड़ी
साइड पर रोक दी। वो बाहर निकला। मेडिकल सेंटर के अंदर एक बल्ब जल रहा था। इसने दरवाज़ा खोला। अंदर एक आदमी बैठा था, उम्र तकरीबन 50 साल। हारिस ने पूछा, भाई यहाँ करीब कोई पेट्रोल पंप है? आदमी ने जवाब नहीं दिया। इसने सिर्फ हारिस को देखा, फिर आहिस्ता से पूछा, आप हाईवे 315 से आए हैं? हारिस ने कहा, जी। आदमी का चेहरा बदल गया। इसने फौरन पूछा, आपने रास्ते में किसी को देखा? हारिस चंद लम्हे खामोश रहा। फिर इसने सफ़ेद शर्ट वाले आदमी का जिक्र किया। ये सुनते ही सामने बैठे आदमी ने अपनी कुर्सी से उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हारिस ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? वो आदमी चंद सेकंड तक खामोश रहा, फिर बोला, आपको इसे गाड़ी में नहीं बिठाना था। हारिस ने कहा, मैंने इसे गाड़ी में बिठाया ही नहीं। आदमी ने फ़ौरन जवाब दिया, फिर वो आपके साथ कैसे आ गया? हारिस के जिस्म में जैसे खून जम गया। क्या मतलब? आदमी ने हारिस की गाड़ी की तरफ देखा, फिर बोला, अपनी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल कर देखे। हारिस ने शीशे से गाड़ी की तरफ देखा। पिछला दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से इसे धकेल रहा हो। हारिस के कदम वहीं रुक गए और फिर गाड़ी के अंदर से 3 दफ़ा आवाज़ आई। मेडिकल सेंटर में बैठा आदमी सर झुकाकर खड़ा था। हारिस ने पूछा, ये क्या है? इस आदमी ने सिर्फ इतना कहा, रात के इस हिस्से में हाईवे 315 पर जो शख्स आपको नज़र आता है वो हमेशा अकेला नहीं होता। हारिस ने पीछे देखा। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा अब बिल्कुल बंद था, लेकिन शीशे के अंदर एक धुंधला सा हाथ का निशान बना हुआ था, और वो निशान बाहर से नहीं अंदर से बना हुआ था। हारिस ने फौरन गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया। इसी लम्हे मेडिकल सेंटर के अंदर की लाइट बंद हो गई और मुकम्मल अंधेरे में इसे अपने बिल्कुल पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी। पहले धीमी आवाज़, मुझे छोड़कर क्यों गए? हारिस ने मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सड़क की दूसरी तरफ वही सफ़ेद शर्ट वाला आदमी खड़ा था। इस बार वो हारिस को ही देख रहा था। हारिस चंद सेकंड वहीं खड़ा रहा। इसकी नज़रें सड़क की दूसरी तरफ खड़े इस शख्स पर जमी हुई थी। वही सफ़ेद शर्ट, वही बेहरकत जिस्म, लेकिन इस बार एक फ़र्क था। पहले जब हारिस ने इसे देखा था वो सड़क की दूसरी तरफ देख रहा था, अब वो सीधा हारिस को देख रहा था। हारिस ने एक कदम पीछे किया। मेडिकल सेंटर के अंदर मौजूद आदमी ने अचानक इसका बाजू पकड़ लिया। इसकी तरफ मत देखो। हारिस ने घबरा कर पूछा, क्यों? वो आदमी जवाब देने के बजाय इसे अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर मुकम्मल खामोशी थी। हारिस ने शीशे से बाहर देखा। वो शख्स अब वहाँ नहीं था। वो कहाँ गया? आदमी ने आहिस्ता से कहा, वो कभी एक जगह नहीं रहता। हारिस ने गुस्से में पूछा, आखिर हो क्या रहा है? मुझे साफ साफ बताओ। वो आदमी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 315। इसने फाइल खोली। अंदर कहीं पुरानी रिपोर्ट्स थी, हादसात, लापता होने वाले मुसाफिर और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जिनके आखिर में सिर्फ एक जुमला लिखा था, गाड़ी मिली, ड्राइवर नहीं मिला। हारिस ने एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक पुरानी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी का अगला हिस्सा बिल्कुल ठीक था, लेकिन पिछली सीट का शीशा अंदर से टूटा हुआ था। हारिस ने पूछा, ये किसका केस था? आदमी ने जवाब दिया, 12 साल पुराना है। ड्राइवर कहाँ गया? इसने हारिस की आंखों में देखते हुए कहा, आज तक नहीं मिला। हारिस ने फाइल बंद कर दी। मुझे यहाँ से जाना है। आदमी ने फौरन कहा, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि रात के बाद हाईवे 315 पर जो कुछ शुरू होता है वो गाड़ी रोकने से ख़त्म नहीं होता। हारिस ने इसकी बात नज़रअंदाज की और बाहर निकल आया। इसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, फिर अचानक रुक गया। पिछली सीट पर एक चीज़ पड़ी थी, सफ़ेद रंग का कपड़ा, बिल्कुल वही रंग जो इस शख्स की शर्ट का था। हारिस ने कपड़े को हाथ नहीं लगाया। इसने फ़ौरन पिछला दरवाज़ा खोला। सीट खाली थी, लेकिन सीट के दरमियान एक गहरा सा निशान बना हुआ था, जैसे कोई शख्स काफ़ी देर से वहाँ बैठा हो। हारिस ने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन फ़ौरन चल गया।
وہ میڈیکل سینٹر سے نکل کر باقی ہائی وے پر آ گیا۔ اس نے اپنے شیشے سے دیکھا میڈیکل سینٹر کی روشنی اب بہت دور تھی۔ پھر اچانک اس کی گاڑی کے اندر سے ایک آواز آئی، واپس جاؤ۔ حارث نے فوراً بریک لگا دی۔ گاڑی سڑک کے بیچ رکی ہوئی تھی۔ اس نے ریڈیو بند کیا، مکمل خاموشی تھی۔ پھر پچھلی سیٹ سے دوبارہ آواز آئی، واپس جاؤ۔ حارث نے مڑ کر دیکھا، پچھلی سیٹ خالی تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید اس کا وہم ہے۔ پھر موبائل نکالا، اسکرین پر سگنل آ گیا تھا۔ حارث نے فوراً اپنے بھائی کو کال کی۔ کال نہیں لگی، دوبارہ کی۔ اس بار فون بجا، لیکن دوسری طرف سے اس کے بھائی کی آواز نہیں آئی، صرف سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ حارث نے کہا، ہیلو۔ کچھ سیکنڈ خاموشی رہی، پھر ایک بہت دھیمی آواز آئی، تم نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا ہے۔ حارث کے ہاتھ سے موبائل تقریباً گر گیا۔ کون؟ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور کال کٹ گئی۔ اسی وقت حارث نے گاڑی کے شیشے میں دیکھا، پچھلی سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، سفید شرٹ، سر نیچے جھکا ہوا۔ حارث کی سانس رک گئی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، سیٹ خالی تھی۔ وہ دوبارہ آئینے کی طرف دیکھنے لگا۔ آئینے میں وہ آدمی اب بھی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس بار اس کا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ حارث نے آنکھیں بند کر لی۔ چند سیکنڈ بعد دوبارہ آئینے میں دیکھا، پچھلی سیٹ خالی تھی۔ حارث نے گاڑی پوری رفتار سے چلانا شروع کر دی۔ اب اسے صرف ایک چیز سمجھ آ رہی تھی، وہ شخص اس کی گاڑی کے اندر نہیں تھا، آئینے میں تھا۔ وہ جتنا حارث آگے جا رہا تھا، آئینے میں وہ شخص اتنا ہی قریب آ رہا تھا۔ اچانک سامنے ایک بورڈ نظر آیا، ہائی وے 315، 5 کلومیٹر۔ حارث نے زور سے بریک لگائی۔ وہ تو 15 منٹ پہلے ہائی وے 315 سے نکل چکا تھا۔ پھر یہ بورڈ دوبارہ کیسے سامنے یہاں کیسے آ گیا؟ اس نے گاڑی پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن پیچھے بھی وہی بورڈ تھا، ہائی وے 315، 5 کلومیٹر۔ حارث نے گھبرا کر موبائل دیکھا، وقت تھا 3:15، اور اسی لمحے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے کسی نے بہت آہستہ سے کہا، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ حارث نے گاڑی کے شیشے میں دیکھا، اس بار سفید شرٹ والا آدمی بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پر آنکھیں نہیں تھی۔ حارث نے شیشے سے نظریں ہٹا لی۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ گاڑی اب بھی چل رہی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ سڑک کے دونوں طرف مکمل اندھیرا تھا، صرف ہیڈ لائٹس جلتی جتنی جگہ دکھا رہی تھی، اتنی ہی دنیا باقی رہ گئی تھی۔ پھر اچانک گاڑی کے اندر سے ایک تیز آواز آئی۔ حارث چونک گیا، پچھلی سیٹ کا دروازہ خود بہت کھل گیا۔ وہ فوراً گاڑی روکنے ہی والا تھا کہ اسے میڈیکل سینٹر کے آدمی کی بات یاد آئی، اسے گاڑی سے باہر نکالنے کی کوشش مت کرنا۔ حارث نے دروازہ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ اسی لمحے گاڑی کے شیشے پر دھند سی جم گئی، اور دھند کے اندر انگلی سے الفاظ لکھے جانے لگے، آہستہ آہستہ، ایک طرف حروف، واپس جاؤ۔ حارث نے سامنے دیکھا، سڑک 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ دائیں طرف جانے والا راستہ روشن تھا، بائیں طرف مکمل اندھیرا۔ اس نے دائیں راستہ اختیار کیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد اسے احساس ہوا کہ وہ گرد سمت جا رہا ہے، کیونکہ سامنے پھر وہی بورڈ تھا، ہائی وے 315، 5 کلومیٹر۔ حارث نے گاڑی روک دی۔ اس بار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاڑی سے باہر نکلے گا۔ اس نے دروازہ کھولا، باہر قدم رکھا۔ ہوا بالکل ساکن تھی، کوئی گاڑی نہیں، کوئی آواز نہیں۔ پھر دور ایک روشنی، زرد روشنی نظر آئی تھی۔ وہ روشنی میں میڈیکل سینٹر کی تھی۔ حارث کے جسم میں سردی دوڑ گئی۔ وہ تو وہاں سے بہت دور آ چکا تھا، پھر وہ جگہ دوبارہ اس کے سامنے کیسے آ گئی؟ وہ واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اسی وقت موبائل بجا، اسکرین پر نمبر دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ کوئی نام نہیں سیو تھا اس نمبر میں۔ اس نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف وہی آدمی تھا جو میڈیکل سینٹر میں موجود تھا۔
वो सिर्फ इतना बोला, हारिस गाड़ी मत रोकना। हारिस ने फौरन पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? खामोशी। फिर जवाब आया, क्योंकि तुम पहली गाड़ी नहीं हो। कॉल कट गया। हारिस ने गाड़ी दोबारा चलाई। अब इसने पीछे देखना बिल्कुल छोड़ दिया। कुछ देर बाद सड़क पर रोशनी नजर आई। इस बार वाकई शहर था। पेट्रोल पंप, दुकानें, गाड़ियां, लोग। हारिस गाड़ी पेट्रोल पंप पर रोक दी और वो बाहर निकला और सीधा एक शख्स के पास गया। भाई, ये कौन सा इलाका है? इस शख्स ने हैरत से इसे देखा। आप कहाँ से आ रहे हैं? हारिस ने हाईवे 315 का नाम लिया। वो शख्स चंद सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, आप हाईवे 315 से आए हैं? हारिस ने सर हिलाया। वो शख्स अपनी जगह से हट गया। ये नाम यहाँ मत लिया करें। हारिस ने पूछा, क्यों? इस शख्स ने जवाब देने के बजाय पेट्रोल पंप के दूसरे मुलाजिम को बुलाया। फिर दोनों ने हारिस की गाड़ी देखी। एक मुलाजिम ने फौरन कहा, आपकी पिछली सीट पर कोई बैठा था। हारिस का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्यों? मुलाजिम ने गाड़ी के पिछले शीशे की तरफ इशारा किया। शीशे पर अंदर से एक हाथ का निशान था, लेकिन इस बार वो हाथ का निशान खून जैसा सुर्ख था। हारिस ने पीछे का दरवाज़ा खोला। सीट खाली थी। सिर्फ एक चीज़ पड़ी थी, वही सफ़ेद कपड़ा। हारिस ने कपड़ा उठाया। इसके अंदर एक पुरानी शनाख्ती चीज़ थी। इस पर एक नाम लिखा था, सुलेमान। हारिस ने वो नाम पढ़ा तो इसे अचानक मेडिकल सेंटर की फाइल याद आई। 12 साल पुराना ड्राइवर जिसकी गाड़ी मिली थी, लेकिन वो खुद कभी नहीं मिला। हारिस ने पुलिस को इतला दी। बाद में इस इलाके के लोगों से मालूम हुआ कि कई साल पहले हाईवे 315 के एक सुनसान हिस्से में एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। गाड़ी में मौजूद एक शख्स मौका पर नहीं मिला। लोगों का कहना था कि हादसे के बाद कुछ अरसे तक रात में वहां एक शख्स को सफ़ेद कपड़ों में देखा जाता रहा। कुछ ड्राइवरों ने इसे सड़क के किनारे खड़ा देखा। कुछ ने दावा किया कि वो गाड़ी के पीछे नजर आया, लेकिन इन दावों की कोई काबिल एतमाद सरकारी तहकीक नहीं हुई। हारिस ने इस रात के बाद दोबारा कभी हाईवे 315 इस्तेमाल नहीं किया और इसने अपनी गाड़ी भी बेच दी। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। गाड़ी फरोख्त करने से पहले जब हारिस ने इसकी पिछली सीट मुकम्मल तौर पर निकलवा कर साफ करवाई तो सीट के अंदर एक पुरानी चीज़ मिली, एक छोटा सा धाती कपड़ा। इस पर सिर्फ 3 हिंसे लिखे थे, 315। हारिस ने इसे फौरन फेंक दिया और इसके पास इसने कभी किसी को इस रात की पूरी कहानी नहीं सुनाई, क्योंकि इसके मुताबिक इस रात हाईवे 315 पर जो कुछ हुआ, इसमें सबसे खौफनाक चीज़ वो आदमी नहीं था। सबसे खौफनाक चीज़ ये थी, वो आदमी हारिस को अपने साथ ले जाना चाहता था, और अगर हारिस ने इस आखिरी मौके पर गाड़ी ना चलाई होती तो शायद अगली सुबह हाईवे 315 पर एक और खाली गाड़ी मिलती। दोस्तों, इस कहानी से एक बात ज़रूर समझ आती है, हर सुनसान जगह पर होने वाली अजीब चीज़ को फौरन हकीकत या भूत का नाम नहीं देना चाहिए। रात के सफ़र में एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर रास्ता गैर महफूज या गैर मनूस हो तो अकेले सफ़र करने से बचें। गाड़ी में ईंधन और फ़ोन की बैटरी का ख्याल रखें और किसी मशकूक सूरत हाल में रुकने के बजाय महफूज और आबादी वाले मकाम तक पहुँचें। और एक और अहम बात, हर खौफनाक कहानी सच्ची नहीं होती। कुछ वाक़यात लोगों की बातों, अफवाहों और खौफ से जन्म लेते हैं और वक्त के साथ वो एक ऐसी कहानी बन जाते हैं जिसमें हकीकत और अफसाना अलग करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हाईवे 315 की इस कहानी को एक खौफनाक ट्रू स्टाइल हॉरर टेल समझे। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है, अंधेरे रास्तों से ज़्यादा खतरनाक कभी कभी वो यकीन होता है जिसकी हमें कोई हकीकत मालूम नहीं होती।
سو گائس، آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی. میں آپ لوگوں کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ جو کامنٹ کرتے ہیں، میرے سے سوال کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سوال کا جواب بھی دیتی ہوں تو دیتی رہوں گی. تو شکریہ اس بات کا بھی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں. تو سبسکرائب کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے 100 تک پہنچایا ہے نا سبسکرائب، آپ مجھے 1K تک بھی پہنچائیں گے، 1 ملین تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آج کی سٹوری آپ نے پوری سننی ہے، مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ سٹوری آپ کو کیسی لگی ہے. تو انشاءاللہ نئی ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.